नीट 2025 की तैयारी चालू कर ली जाए। ठीक है, फाइनली अपने पास अब नीट 2024 की कहानी खत्म हो चुकी है। जो भी उम्मीदें थी, जो भी किसी के मन में अगर कोई एक्स्ट्रा उम्मीद थी, मुझे लगता है कि मेरे मन में भी थोड़ी एक्स्ट्रा उम्मीद थी। इस बात की नहीं थी कि हाँ रीनीट होना चाहिए, मुझे इस बात की थी कि यार मतलब थोड़ा सा सही होना चाहिए, चाहे वो पेपर का लेवल हो चाहे चीजें हो, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगले साल के लिए नीट 2025 के लिए बार बार बोल रहा हूँ अब, क्योंकि 2024 का कोई चांस दिख नहीं रहा और अब होगा भी नहीं। नीट 2025 की बात करते हैं। नीट 2025 पता नहीं कैसा होगा, किस तरह का होगा, एनटीए कराएगा नहीं कराएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जान जाओ कि अब उन बच्चों से खासकर जिनके 640 से कम मार्क्स हैं और जिनका इस साल अगर आप उस कैटेगरी में या किसी स्टेट डोमिसाइल में नहीं है और आप तैयारी कर रहे 640 से लेके 600 वाले बच्चों के साथ, खासकर जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप इस बैच में आओगे या बैच में हो अभी, तो बस आपको इतना ही बोलूंगा, ठीक है ना, कि यार देखो यार, इन्होंने तमाशा तो बहुत जोर का मारा है। ठीक है, ये तो बता दिया है कि हाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत सारे सिस्टम में चीज़ें हैं। अगले साल मैं तुमसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग जो 600 640 वाले, अगर तुम इस फील्ड को छोड़ के कोई और फील्ड चूज कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस 600 से 640 के बीच में तुम आए हो, इसका मतलब तुमने पढ़ाई करी थी। और कहना आज के टाइम पे आसान है, 660 लेके आ जाओ, 670 लेके आ जाओ, 680 लेके आ जाओ, बट हमें पता है उसके लिए कितनी मेहनत है और कितना कुछ डिसाइड करता है 680 700। बट अगर तुम किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, मैं सच बता रहा हूँ, तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, जा सकते हो। तुम कुछ और करना चाहते हो, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर तुम फाइट कर रहे हो, अगर तुम बैठे हो यहाँ पर और ये मन में आ रहा है कि अगले साल कुछ करेंगे, तो अगले साल यार तुम्हें बस ज़्यादा कुछ नहीं करता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 720 में 720 लेके आना है। कोई पूछे ना, उसमें भी रैंक 1 डिसाइडेड नहीं है, और जिस तरह से चीजें चल रही हैं उस तरह से अगले साल मैं अपने हिसाब सोच रहा हूँ 600 लोग तो आ ही जाएंगे 720 में 720। ठीक है, तो 600 लोगों में आ जाओ, क्योंकि 720 में 720, हाँ 720 में 720 लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर लगना चाहते हो तो भैया एकदम, अगर कोई बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लेके बैठ गया है और बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, प्लीज बेटा आपको कहीं भी एडमिशन मिले ले लो। लेकिन हाँ, अगर जिनको लगता है कि अभी पहला दूसरा अटेम्प्ट है, ठीक ठाक कर सकते हैं, तो बेटा आपके लिए बस इतना ही बोलूंगा कि आप 640 या 620 600 नंबर जितने भी आए हैं ना, अच्छे से प्रिपरेशन करो और 720 का टारगेट करो, 720 का टारगेट करो। ठीक है, 720 का टारगेट करो। और मैं तो कह रहा हूँ कि यार पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, कोई हो पता चला अगले साल ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, उसका भी तो चलेगा, बट देख लेना यार। कोई नहीं, हाँ करेंगे, कोई नहीं, अगले साल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। 2024 जैसा भी रहा, अगले साल के लिए 2025 के लिए ऑब्वियस है, मुझे भी ये कहने में 2025, अगर नीट 2025, भैया नीट 2025 अगर मुझसे कोई पूछे तो अगले साल हो सकता है कि आप 700 मार्क्स पे, हो सकता है आपके 5,000 6,000 रैंक आ जाए, 5 से 10,000 के बीच में रैंक आ जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब तुम्हें ही पता है, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ने वाले लोगों से फाइट नहीं करना, ऑब्वियस बहुत सारे लोगों से फाइट करना है। ठीक है, हो सकता है, और तुम्हें ही पता है, अगर बोलते हैं ना क्या था कल, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं मिला तो ये जस्टिफाई भी हो जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अनटिल अनलेस फकीर आदमी को या कुछ मिनिस्टर साहब लोगों को लगे कि देश में कुछ बदलना है, ऐसे लग नहीं रहा, लेकिन हाँ वो ये हो सकता है 700 नंबर पे 500 5,000 10,000 लोग मिल जाएंगे आपको अगले साल। तो आपकी फाइट जो है अब सिर्फ सिर्फ पढ़ने वालों से भी नहीं है, उन लोगों से भी है जो लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में नहीं होगा, इसीलिए उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 700 नंबर पे आपको ठीक ठाक कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं भैया ये दिमाग में रखना, अगले साल इसके बीच में रैंक ना आ जाए। दूसरी बात, बस अगर लोकलाइज्ड हो, मतलब कल क्या बोलूं कल मैं आपस में यही सोच रहा था कि यार लोकलाइज्ड कुछ अगर हैरेसमेंट हो सकता है जिसमें कभी पकड़े जाने के चांसेस ना हो, तो कल सीबीआई से लेके हर एक आदमी बोल रहा है 5 लोग हैं 3 लोग पकड़े गए, क्या है यार। ठीक है, मतलब कितनी प्राउड की बात बोल सकते हैं ये सब। हाँ, कितनी प्राउडली हम बोल रहे हैं कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, यहाँ 5 लोग हैं, उसमें से जो मेन बंदा है वो आज तक नहीं पकड़ा गया, हमें ये नहीं पता, व्हाट्सएप किया गया, क्या है यार। जो भी है, मतलब मुझे तो लगता है जजेस को भी या जस्टिस को भी, कोई नहीं, ठीक है।
अगर आपने लकीर अब बड़ी खींच दी है तो हम उससे आगे निकलेंगे, इतना ही बोल सकते हैं। ऑब्वियस हम टीचर्स हैं तो हम यही बोल सकते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को जो ओरिजिनल है और जो रियल में कुछ करना चाहते हैं, बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर उन्होंने अपनी लकीर बड़ी कर दी ना तो हम उससे बड़ी लकीर खींच पाएंगे। हमने कोशिश करी थी कि भैया गलत तरीके से खींचा गया है, बट नहीं यार, उन्होंने लाइन बड़ी खींच दी है, अब उससे बड़ी लाइन बनानी है। और उससे बड़ी लाइन यही है कि यार अगले साल 700 प्लस तो लेके जाओ, ठीक है। अगर आप इस बैच में हो और पढ़ना चाहते हो, मेरी तरफ से भाई अगले साल 700 प्लस पे एम करो। आई नो बहुत डिफिकल्ट है। मैं सुबह ही किसी बच्चे से बात कर रहा था, मुझे पता है कि मतलब ऐसे ही बता रहे थे, उसके 640 नंबर है, ज़्यादा नहीं है, यूपी से है, 640 नंबर है, जनरल कैटेगरी है, और अभी फिर से प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो ठीक है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी पढ़ना है भाई, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी चीजें चलती रहेंगी यार, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहेंगे। हमें ने बोला ना 700 प्लस पे काम करते हैं, छोड़ो अब, ठीक है, अब इससे ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। नहीं, मुझे रीनीट चाहिए भी नहीं था, मुझे रीनीट से मतलब नहीं था, मुझे बस ये जानना था कि सच में ऐसा हुआ। तुम्हें ही पता है 13 घंटे या 15 घंटे जो भी हियरिंग्स हुई थी ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं 2 दिन से मतलब डीईपी का सॉल्यूशन रह गया था इस चक्कर में। कुछ और मेरी जो बैचेस चलते उसकी रिकॉर्डिंग मैं रात में करता था, दिन में मुझे लगता था कि यार कुछ अच्छा होगा, और मुझे लगता था 13-14 घंटे जो मैंने टीवी पे देखा, जो सुप्रीम कोर्ट को देखा, मुझे ऐसा लगा कि यार 13 घंटे में से 10 घंटे या 12 घंटे तो एनटीए की गलतियां ही, धोया गया एनटीए को यार। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जजेस है ना, रीनीट कराएं चाहे ना कराएं वो अलग चीज थी, मुझे ऐसा लग रहा था अगले साल के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दें कि अगले साल ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को या एनटीए को बताना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा, मैं उसके फेवर में था कि हाँ यार ये चीज तो बोलना ही चाहिए कि यार थोड़ा 2-4 लाइन तो बोल ही सकते थे, पर ठीक है। हाँ पता नहीं यार, चाय ब्रेक बहुत बेकार चीज होती है, ठीक है। चाय से पहले ठीक था, चाय से पहले तक लग रहा था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट को या किसी को समझ में आ रहा था कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अनटिल अनलेस, हाँ आखिर हम ही लोग गलत प्रूव हो गए, मंत्री जी सही साबित हो गए, कोचिंग वाले ही भोकाल काट रहे, हाँ अराजकता फैला रहे, उनके बच्चे पास नहीं हुए इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ नहीं यार, मैं मतलब किसी को भी लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको बाहर भी एडमिशन मिल रहा है या कहीं भी मिल रहा है, आप जा सकते हो, ठीक है। ये तो नहीं बोल सकता कि नहीं, वी आर नॉट वेरी प्राउड, बट हाँ अगर आप बाहर से एमबीबीएस करते हो, अगर हो सकता है तो कर लो, अगर फैमिली अफोर्ड कर सकती है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, अगले साल की तैयारी चलते हैं, शुरू करते हैं यार, बहुत हो गया। मतलब इस साल जब से ये बैच चालू हुआ है, मतलब 3 जून से मैं क्लास लेने आया था, 3 जून से लेके अभी 23 जुलाई 24 जुलाई होने को है, और बीच का जो भी 1.5 महीना था, मुझे लगता है कि हमेशा मन में ना एक था कि यार मुझे, मतलब जैसे अभी आज मेरे से कोई पूछे ना सर अगले साल का सेफ स्कोर क्या है, क्या ही बोलूंगा मैं, ठीक है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, उम्मीदें हैं, उम्मीदें गायब हो जाती हैं, कभी कभी उम्मीदें टूट जाती हैं, सपने टूट जाते हैं, बट ठीक है, चलते आगे करते, मूव ऑन करते हैं, छोड़ो यार क्या हुआ, उसने अपनी गली से भगा दिया तो हाँ।